हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं हूँ स्वाति। आपका मेरे चैनल पे बहुत ही स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर आप में बार बार कमियां निकालता हो या आपका पार्टनर बार बार आपको कमियां दिखा के नीचा दिखाता हो तो ये वीडियो खाली आपके लिए है। अगर आपका भी किसी के बोलने से आत्मविश्वास टूटता है, अगर आप भी अपने आप को कम आंकने लगे हो आपके पार्टनर पे बार बार नीचा दिखाने से, तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्तों। सबसे जरूरी बात, हर हस्बैंड वाइफ में 10 में से 8 लोगों में ये कमी होती है। हस्बैंड अपने आप को या वाइफ अपने आप को कुछ ज्यादा ही और स्मार्ट समझने लगते हैं, तो वो लोग दूसरे की कमियां निकालने के में लगे रहते हैं। उसमें लाख अच्छा ही हो आपके वाइफ में या आपके हस्बैंड में, फिर भी उन लोगों को खाली आपकी कमियां ही दिखेगी मेरे दोस्तों। तो ऐसे लोगों से डील करने का एक 4-5 मैं आपको इजी रूल बताऊंगी। अपने पार्टनर से क्लियर बात कीजिए कि मैं कुछ दिन तो देख रही हूँ कि आप मेरी बार बार कमियां गिना रहे हो। क्या बात है, आप मेरी खूबियां छोड़ के आप मेरे आजकल कमियों पे ध्यान क्यों दे रहे हो। ऐसे अपने पार्टनर से क्लियर कट बात कर लो। बात करना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान आपने स्ट्रेट वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरा और बार बार आप में कमियां निकालता हो, तो उसका मोटो ये हो सकता है कि आपको नीचा दिखाना, आपका आत्मविश्वास तोड़ना, आपको अंदर से खोखला करना, या हर बार आपको गिल्ट में डाल के आपसे वो काम करवाना जो आप नहीं करना चाहते मेरे दोस्तों। तो ऐसे लोगों से हमेशा थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। भले ही वो आपका हस्बैंड है, भले ही वो आपकी वाइफ है, लेकिन पहला रूल ये है कि ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखें। ऐसे लोगों से थोड़ा काम से काम रखना जरूरी है। जो रिश्ता आपको अंदर से तोड़ दे, जो रिश्ता आपको अंदर से मतलब नीचा दिखाए या आपको अपने अंदर गिल्ट में डाले या अपने अंदर आपको कमी देखने में मजबूर करे, वो इंसान से दूरी थोड़ी बेहतर है। थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखे, थोड़ा गैप बनाए रखे। दूसरी बात, अपने आप में विश्वास रखे। दुनिया भले लाख आप में बुराई देखे, आपको अपने अंदर की अच्छाई दिखनी चाहिए। दुनिया भले लाख आपको नीचे दिखाए, भले आपका पार्टनर ही आपको नीचे दिखाए, लेकिन आपके अंदर अपने आप को खुश रखने की और अपने आप में विश्वास रखने की ताकत होनी चाहिए। तीसरा टॉपिक जो होता है, तीसरा रूल जो होता है मेरे दोस्तों, कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करें। जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है और आपका पार्टनर आपको आपका आत्मविश्वास गिरा के या आपको फोर्सफुली वो काम करने को बोले, तो आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्लियर कट उनको ना बोलना है। भले ही आपका रिश्ता कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा हो, आपका पार्टनर आपको बहुत ही चिल्लाए या नीचा दिखाए, लेकिन फिर भी जो काम आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के आपको करना पड़े, ऐसा काम को आपको तुरंत ना बोलना जरूरी है। ये आपके अंदर की गरिमा बचाता है। ये अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मा को बचाता है। बहुत जरूरी है ये दोस्तों कि अपने अंदर की आत्मा को बचाइए। उनको लोगों के हवाले मत कीजिए। लोगों को इतना हक मत दे कि वो आपको मारने को दौड़े। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ऊंची रखे कि लोग बोलने से पहले 100 बार सोचे। और चौथी बात कि अपनी कीमत पहचानिए। आप बहुत महंगे हो, लेकिन आप है ना, आपकी एक ही गलती है कि आप लोगों को उनकी औकात से ज्यादा भाव देते हो। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो अपनी जिंदगी में। आपसे बड़ा, आपसे सुंदर या आपसे इम्पोर्टेंट ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने प्यार के खातिर लोगों को उनकी औकात से ज्यादा खाना खिलाते हो या औकात से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो। ये आपकी गलती है। लोगों को उतना ही प्रेम, उतना ही वैल्यू दो जितनी उनकी वैल्यू है, जितनी उनकी औकात है। जैसे एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होती ना, वैसे किसी इंसान को आप ज्यादा उसकी औकात से ज्यादा प्यार दोगे या इज्जत दोगे, तो वो आप में कमियां ही निकालेगा।
इसीलिए जितनी उनकी औकात है, उतनी ही उनको इज्जत दो। हमारा लास्ट और आखिरी बात ये है कि अपने आप को किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश ना करें। आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हो। अपने आप से प्यार करो, अपने लिए जियो और अपने सपने साकार करो। ये दुनिया को पता है या आपके पार्टनर को पता है, जो टॉक्सिक पार्टनर है उनको पता रहता है कि ये मेरे से आगे जाएगी या इसको हमेशा मेरे नीचे झुके है, इसीलिए वो आपको कमी दिखाता हो, इसके लिए आपकी हर बात को वो नीचा दिखाता हो। तो ऐसे लोगों को थोड़ा मतलब समझदार आंखों से देखिए। उनके नजरिए, उनके बातचीत, उनके बोलचाल पे ध्यान दीजिए, उनके रहने के तरीके पे ध्यान दीजिए। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये इंसान ऐसा है या किसी के बहकाव में आके ऐसा कर रहा है? अगर ऐसा है तो आप उनसे सीधी बात करो, और फिर भी नहीं माने तो अपने काम में व्यस्त हो जाओ, उनको हाल पे छोड़ दो। दोस्तों, दुनिया और ये वक्त इतना शक्तिशाली है कि अपने लोगों को, जो आपको नीचा दिखा है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वही आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो आपको मजबूर होना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसको मजबूर होना पड़ेगा कि आपकी तारीफ करे, आपको इज्जत दे, आपकी वैल्यू करे, क्योंकि आप डिजर्व करते हो मेरे दोस्तों। इसीलिए पहले अपने आप की वैल्यू समझो। दूसरे की बातों को इतना भी मत सुनो कि आपके अंदर मतलब विश्वास की कमी महसूस हो या आपके अंदर आपको खुद गिल्ट फील हो जाए। दूसरे को उतना ही वैल्यू दो जितनी उनकी औकात है। भले आपका पार्टनर क्यों ना हो, उनको उतनी ही वैल्यू दो जितनी उनकी औकात है। औकात से ज्यादा अगर किसी को आपने रिस्पेक्ट दिया तो वो आप में कमियां ही निकालेगा और आपकी बेइज्जती ही करेगा। उम्मीद है अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है, अगर आपको रिश्ते में मजबूत होना है, या अगर आपको हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है, तो अपने पार्टनर को उतना ही रिस्पेक्ट दो जितनी उनकी औकात है। अगर आपने जरूरत से ज्यादा उनको रिस्पेक्ट दिया तो फिर आपकी रिस्पेक्ट वो गिराने में लग जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को प्रेरणा स्वाति से को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ गुड डे।